हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में स्वागत है सभी का। तो आज की एनडीए मैथमेटिक्स की बेसिक क्लासेस चल रही थी हमारी इंटीग्रल की, है ना। उसी में अपने आज नया टाइप पढ़ेंगे हम। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फंक्शन का हम कब यूज करेंगे भाई? जब देखिए आपके पास अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में चलते थे u इंटू वी, तो आप उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे? डी बाई डी एक्स। भाई u वाला फंक्शन ऐसे कैसा, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस में v ऐसे कैसा, u का डिफ्रेंशिएशन, है ना। यानी जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे तो डिफ्रेंशिएशन के पास आपके पास ये रूल था। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में ऐसा कैसे होगा? यानी अगर आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दें, तो रूल आपको याद रखना है, u एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन dx यानी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस फंक्शन को याद कर लेना, रूल को। इसके बेस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इसमें भी याद रखने वाली क्या चीज है भाई, u और v में से, दोनों फंक्शन में से जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता हो, उस फंक्शन को आपको हमेशा पहला पार्ट लेके चलना है, ठीक है। मतलब u और v दो पार्ट है, u पहला पार्ट है, v दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसे कह रहा हूं, अगर आपके पास प्रोडक्ट मिल जाए दो फंक्शन का और किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो हमेशा उसको पहला फंक्शन मानना। तो इन रूल को नोट कर लीजिए भाई। पहला रूल क्या है? टेक फर्स्ट पार्ट हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नॉन, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता उसको पहला पार्ट लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है? अगर दोनों के दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन आपको पता हो तब क्या करोगे? तब पहला पार्ट उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल हो, यानी जिस पार्ट का इंटीग्रेशन आसान है करना, उसको आप सेकंड फंक्शन लेके चलोगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये पॉइंट भी। टेक सेकंड पार्ट whose integration is very simple, ठीक है। इज वेरी सिंपल, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो। तीसरा केस, कई बार डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में चलते हैं, तो उस केस के अंदर प्रायोरिटी बेस पे किसको पहला फंक्शन कहोगे और किसे दूसरा कहोगे, वो चीज देखनी है आपको। तो वो मैं आई लेट से नोट करा रहा हूं भाई। आई लेट, ILATE, आई लेट से, ठीक है। आई लेट में आई का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, आई लेट, ठीक है। आई लेट फंक्शन ऐसे याद रखेंगे। आई का मतलब होगा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन आपने देख ही रखे हैं भाई, जैसे साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, ऐसे जो फंक्शन होते थे वो इनवर्स फंक्शन कहलाते थे, ठीक है। एल का मतलब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, जिस वेरिएबल के साथ में लॉग आ जाए, जैसे एग्जांपल में लॉग ऑफ 1 + x, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लॉग फंक्शन कहते हैं। फिर है ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब वेरिएबल खुद आ रहा हो, जैसे x है, t है, z है ना। ऐसे फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहेंगे। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कोई भी एंगल का साइन कोस टेंजेंट ले लो, जैसे टेंजेंट x² है, सीकेंट स्क्वायर x है ना। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। और E4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे कि e की पावर x है, e की पावर 2x है, e की पावर x² + 1 है, ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो इसके बेस पे आप फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड पार्ट असाइन करोगे,
यानी अगर पहले इनवर्स आ रहा होगा तो इनवर्स को पहला पार्ट असाइन करोगे, लॉग है तो फिर उसको, फिर उसके बाद अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। जैसे एग्जांपल के बेस पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं भाई यहाँ पर, ठीक है। हिंट में कुछ ऐसे है, मानकर चलिए मैं सोल्व नहीं करूंगा, बस असाइन करने का रूल बता रहा हूं। आपको दे दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें आपको पहला दूसरा फंक्शन देखना है भाई, ये तो इनवर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो असाइन करने के रूल से आई पहले आ रहा है और फिर ए बाद में आ रहा है, यानी इस वाले फंक्शन को पहला पार्ट नाम देंगे और इस वाले फंक्शन को दूसरा पार्ट नाम देंगे। फिर फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे ये वाला फॉर्मूला है उसके रूल के हिसाब से आप प्रोसीड करोगे आगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहलाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बेस पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपीटेशन टाइप में क्वेश्चन हुए हैं आपके कई बार, वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं आपके रिपीटेशन टाइप के बेस पे, तो पहले उनको प्रोसीड करते हैं और फिर स्टडी करेंगे आगे हम। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आपके पास पहला फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू में dx। आपको ये सोल्व करने के लिए कहा गया है, तो भाई आइलेट रूल से इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। इनवर्स फंक्शन नहीं है, फिर लॉग फंक्शन है, यानी लॉग फंक्शन ये रहा, इसको आपको पहला पार्ट देना पड़ेगा। फिर अलजेब्रिक फंक्शन ये रहा, इसको सेकंड पार्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से भाई फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं। कैसे चलता है, पहला पार्ट ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट एंड होल इंटीग्रल, ठीक है, होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रूल से चलेंगे। तो इस रूल से पहला फंक्शन log 1 प्लस एक्स है, जो कि ऐसे कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, यानी जो कि log ऑफ 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे भाई अब हम, तो ये तो ऐसे कैसा रहेगा, log 1 प्लस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 2/2 आएगा, माइनस में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन log का पहले 1 अपॉन फंक्शन और फिर 1 प्लस एक्स का 1 इंटू में एक्स डी एक्स, इसका एक्स की पावर 2/2 होल डी एक्स, यानी वैल्यू बनी आपके पास अब एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू में log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में 1/2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर में अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप इस फंक्शन पे गौर से देखो, इस वाले पे, इसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, और आपको पता है न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज़्यादा हो तो डिवीजन मेथड से चलते हैं, यानी अब आपका डिवीजन मेथड चलेगा साथ में। तो इसकी रफ कर लेते हैं ताकि पेज स्पेस ले सकें हम। तो पहले मैं अब इसको और इंटीग्रल सोल्व करके दिखाता हूँ। कंप्लीट इंटीग्रल मैंने आई के बराबर मान रखा था, मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा अब आपका, भाई ये डिवीजन रफ में करके लेके आता हूँ मैं। एक्स स्क्वेयर को मैंने डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स से, यानी x प्लस 1 से लिख लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो पहले x पे गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस का x आया, अब -1 पे चला जाएगा, -x -1 साइन चेंज, ये कैंसिल 1 आ गया, यानी एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर को जो 1 प्लस एक्स से डिवाइड किया है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x -1 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, अब एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू में log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन बन जाएगा ये कंप्लीटली x -1, भाई 1/2 बाहर ले लो पूरे का, x -1 dx
प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वेयर बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस का x प्लस में इस वाले पार्ट का लॉग ऑफ x प्लस में 1 प्लस का कांस्टेंट c, और इसको सिंप्लीफाई कर ही लोगे ब्रैकेट खोल के तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये था आपका कोई भी एक पहला टाइप जो इंटीग्रेशन में आपको रिपीटेशन में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं। हमने 8-10 क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को हर टाइप का अंदाजा चले कि किस तरह से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं अब हम। भाई आपको लगातार प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप स्कोर अच्छा कर सको, और स्कोरिंग अच्छी हो गई ना तो एसएसबी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर इतनी एसएसबी में घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भाई इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट की पावर क्यूब एक्स डीएक्स दे दिया आपको, है ना। अब इसमें देखिए एक ही फंक्शन दिख रहा है आपको, इसको मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा, सीकेंट एक्स गुना में सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन आपको इसका भी पता है और इसका भी पता है, लेकिन आसान किसका है? सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है जो कि टेंजेंट एक्स होता है, और जो आसान होगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, अभी लिखा था, और जिसका टिपिकल है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो सोल्व कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा भाई? पहला फंक्शन ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट सीकेंट एक्स का, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड होल इंटीग्रल किसका? इस पूरे वाले फंक्शन का। तो सीकेंट एक्स तो ऐसे कैसा रहेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होगा, ठीक है, सीकेंट एक्स का, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स का टेंजेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है शायद से ना, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बना सीकेंट एक्स गुना में टेंजेंट एक्स मल्टी माइनस में सीकेंट एक्स और गुना में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। फिर आपको आइडेंटिटी पता है, सीकेंट स्क्वायर एंगल माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल 1 होता है, तो यहां से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगी, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर वैल्यू बन जाएगी अब आपकी सीकेंट एक्स गुना में टेंजेंट एक्स माइनस में सीकेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होल डी एक्स। अब मल्टीप्लाई खोलेंगे तो इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और इंटीग्रेशन आई बराबर चल ही रहा था आपका, तो आई बराबर अब वैल्यू बनेगी सीकेंट एक्स गुना में टेंजेंट एक्स माइनस में, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सीकेंट क्यूब एक्स, और इंटीग्रेशन साथ साथ में अलग भी कर रहा हूँ, माइनस और माइनस प्लस, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स डी एक्स। अब देखिए सीकेंट क्यूब एक्स आई इंटीग्रेशन था तो ये भी आई बन जाएगा, तो ये बना अब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस का इंटीग्रेशन आई प्लस में सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये आइडेंटिटी हमने नोट की थी, ठीक है, प्लस का सी कांस्टेंट। अब ये वाला आई लेफ्ट में ले जाओगे तो 2i बन जाएगा, यानी सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस में log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2 प्लस का सी। हमें तो आई की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने फंक्शन में, ये आप देख रहे हो, आई माना था हमने यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन को तो आई माना था, तो ये वाली आई की वैल्यू 2 उधर आएगा तो क्या करेगा? सबको डिवाइड करेगा, यानी 1/2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स
प्लस में log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2 प्लस का c, ये आंसर बन जाएगा भाई आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कुछ फंक्शन ऐसे भी मिल सकते हैं साइन इनवर्स की फॉर्म में। भाई आपको वहां पे एक ही मिलेगा, जैसे आपने यहाँ पे सीकेंट क्यूब था तो आपको स्प्लिट कर दिया यहाँ पे आपने, है ना, इसको तो दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया एक फंक्शन को ही। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको आप कन्वर्ट ना कर सको तुम दो पार्ट में, तब क्या करोगे उस सिचुएशन में? जैसे भाई इंटीग्रेशन आई दे दिया आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, अब क्या करोगे बताओ? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को आप दो टुकड़ों में बांट भी नहीं सकते। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, हमेशा प्रोडक्ट वन लेके चलना है, और जो प्रोडक्ट वन माना है ना इसको हमेशा सेकंड पार्ट लेके चलोगे और गिवन फंक्शन को फर्स्ट पार्ट लेके चलोगे। ठीक है, ये रूल याद रखना है। अब वैसे ही पहला पार्ट ऐसे कैसा, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट जो कि साइन इनवर्स एक्स है, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट कंप्लीट का वापस से इंटीग्रेशन dx। तो सिंप्लीफाई कराओ, साइन इनवर्स एक्स 1 का x माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आपने याद कर ही रखी है, तो फॉर्मूला है सीधा ये 1 का x इंटू में dx। यानी अब क्वेश्चन ऐसे बन गया आपका ये x इंटीग्रेशन i बराबर में x साइन इनवर्स x माइनस में x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करना रह गया है, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं रफ में करके ले आता हूं और फिर आंसर लिख दूंगा यहाँ पे। भाई x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू है आपके पास। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो यहाँ पे, पुट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। मुझे तो x dx की वैल्यू चाहिए थी जो कि बन जाएगी -1/2 dt, यानी ये बन जाएगा फंक्शन अब -1/2 और x dx dt अपॉन में √2 मतलब √t। और √t का कैसे करोगे 1/1 वाले का, t की पावर -1/2 ऐसे लिख सकता हूं इसको ना। फिर आपको पता है पावर में 1 ऐड करना है, सेम पावर नीचे लानी है, तो 1/2, तो ये पावर ऐड करने पर प्लस का बन जाएगा, सेम 1/2 नीचे चलेगा और प्लस में कांस्टेंट स्मॉल चलेगा ही चलेगा। अब ये 1/2 ये 1/2 काट देगा, यानी माइनस का t की पावर 1/√2 प्लस का c। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू वापस से पुट कर दूंगा मैं, t की वैल्यू वो रही है ना, तो यानी अब बन जाएगी वो वैल्यू माइनस में t की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस का c। यानी अब ये सॉल्यूशन होने के बाद ना, मतलब ये सॉल्यूशन अगर हो जाएगा तब ये वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी x साइन इनवर्स x माइनस का, अब ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस बना देगा और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये इंटीग्रेशन आंसर बन जाएगा फिर आपका। ठीक है, गिवन फंक्शन का। तो ये वो वाली पार्ट है, टाइप है जिसमें आपको 1 मान के करना होता है। ठीक है, अब एक टाइप और देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे √x दे देता तब क्या करते हैं, मतलब मैंने एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट दे दिया, उस केस में आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उस केस को देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। मैंने कहा x की जगह पे √x है, अब बताओ, तब आप 1 गुना करके नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पूरे को लेट करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शन को, मतलब √x को लेट कर लो चाहे भले ही। मैंने माना लेट पुट √x बराबर में साइन टी। साइन टी क्यों लिया, ताकि √x की जगह पे साइन टी लूंगा ना तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, अकेला टी बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर टी और डिफरेंशिएट करने पर दोनों तरफ dx, पहले पावर 2 साइन टी, फिर साइन टी का cos टी एंड टी का dt। यानी गिवन इंटीग्रेशन फंक्शन में साइन इनवर्स √x की जगह पे मैंने साइन टी रख दिया और dx की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी 2 साइन टी इंटू में cos टी इंटू में dt।
भाई साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, ये बचा टी, और ये आइडेंटिटी है साइन 2t की, साइन 2t इंटू में डी टी। अब आइलेट वाले रूल से आ जाओ, इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉग भी नहीं है, एल्जेब्रिक आ गया यानी टी पहला फंक्शन रहेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री दूसरा पार्ट रहेगा। इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी भाई, अब पहला पार्ट ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t इंटू में डी टी, माइनस में डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, ठीक है, और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में ही, यानी वैल्यू बनी t साइन 2t का माइनस कोस 2t और 2t का बाई में 2, माइनस में t का डिफरेंशिएशन 1 गुना में साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2t अपॉन में 2, ठीक है, इंटू में dt। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का 1/2 इंटू में t इंटू में कोस 2t बन जाएगा ये, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा और 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2t dt, ठीक है। यानी अब जिस पार्ट की जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए, ये वाले पार्ट मैंने हटा दिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वैल्यू बन जाएगी भाई अब आपकी माइनस 1/2 t कोस 2t प्लस 1/2, अब कोस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन में 2 प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है, हो गई वैल्यू इतनी, है ना। अब देखिए इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूं माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई में आंसर आपको यहीं पे नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना रहेगा, जो एडजस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं भाई। इस वाले रूल से t की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो इस t की जगह पे मैंने सेम वैल्यू रखी, तो t की जगह पे मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और ये जो कोस 2t है ना, कोस 2t को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोस 2t बराबर होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t के बराबर, मेरे को पता है ये चीज, यानी 1 माइनस में 2 साइन t का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, यानी कोस 2t किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में 2x के, प्लस में 1/4 साइन 2t को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन t इंटू में कोस t, है ना, साइन 2t की जगह पे लिखा है मैंने ये, और 2 ऐसे कैसा, साइन t की वैल्यू यहां से रूट एक्स है, रूट एक्स, और कोस t की वैल्यू निकालो, कोस t की वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम, देखो कोस t बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर t का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस में साइन t था रूट एक्स, उसका स्क्वायर x, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस में x, ठीक है, इंटू में चल रहा था 2 रूट एक्स, तो 2 रूट x प्लस का c, ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कुछ अरेंजमेंट ऐसी भी रहेगी हमारी प्रैक्टिस एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। और टाइप देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स है आप लोगों के पास में जो मैनी टाइम रिपीट हुई है, ठीक है, तो उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ। देखिए कुछ फंक्शन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट पुट करना पड़ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट पार्ट को ही पुट करना पड़ जाता है वैसे क्वेश्चन में, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कौन से फंक्शन होते हैं वो। भाई पहले तो मैं एक सिंपल सा उठा रहा हूं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, भाई आपको कई बार ऐसे मिल जाएगा, इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx के। ऐसे केस में आपको आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सको कि क्या वैल्यू पुट करने पर सिंप्लीफाई अच्छे से आसान हो सकती है। जैसे मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर इसको देखते ही मेरे पास एक फॉर्मूला याद आ गया कि साइन 2 एंगल यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मेरे दिमाग में चल रही थी साथ साथ, तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, x को मैंने पुट कर दिया टेंजेंट थीटा,
ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे x का dx टेंजेंट एंगल का सीकेंट स्क्वायर एंगल इनटू में dt, ठीक है, और d थीटा चलेगा ना, तो हमारा t नहीं है, थीटा मान के रखा हुआ है मैंने, तो d थीटा। तो भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके बराबर बना, साइन इनवर्स x की जगह पे टेंजेंट रख दो तो 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। अब ये वाली पूरी वैल्यू साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो फंक्शन बना साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी अब बना ये 2 थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 बार ले लो, यानी थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आइलेट फंक्शन से अगर आप जाओगे ना तो इनवर्स भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, एलजेब्रिक है, तो थीटा 1 रहेगा और फिर ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट रहेगा। इसकी सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो इसकी सिंप्लीफाई देखिए कैसे करोगे, सेम मेथड से जो आपने किया था अभी, मैं एक बार हल्का करके दिखा देता हूं ताकि फिर बाद में आप कर सको सिंप्लीफाई। 2 तो कॉमन ले लो, थीटा ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, कंप्लीट का फिर इंटीग्रेशन इस पूरे का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई अब आप, तो क्या बनेगी वैल्यू आपके पास, 2 तो बाहर ही है, थीटा सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट थीटा माइनस में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट थीटा इंटू में डी थीटा। और टेंजेंट थीटा की आइडेंटिटी क्या थी आपकी, फॉर्मूला याद हो तो, ये तो फंक्शन ऐसे ही, टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ लॉग कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कोस थीटा प्लस में सी, ठीक है। थीटा की वैल्यू वहां से उठाकर वापस रख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए एक और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखिए ये है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स ए प्लस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, आपको ये फंक्शन गिवन है। अब प्रैक्टिस के टाइम पे हम देखेंगे भी कि ये ऐसा पार्ट है जिसमें आप कोई सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, इसमें पूरे को पुट करना पड़ेगा। तो पूरे को मैंने माना लेट साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स बराबर क्या है, टी। अब साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन टी, और इधर रूट एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करा दीजिए तो वैल्यू बन जाएगी, इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा लेफ्ट हैंड में, एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स बराबर में साइन स्क्वायर टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो ए साइन स्क्वायर टी प्लस में एक्स साइन स्क्वायर टी, और एक्स साइन स्क्वायर टी को उधर ले जाओ तो एक्स कॉमन भी आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, और ये वैल्यू बन जाएगी कोस स्क्वायर टी, तो एक्स गुना में कोस स्क्वायर टी बराबर में ए साइन स्क्वायर टी, तो x बराबर बन जाएगा a, कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी a टेंजेंट स्क्वायर t। तो ये वैल्यू को हटा दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, यानी x बराबर आ गया है आपका, अब x बराबर आया है a टेंजेंट स्क्वायर t, डिफ्रेंशिएट कर दी दोनों तरफ, x का dx, a ऐसे कैसा, टेंजेंट स्क्वायर का पावर आ गया है पहले 2 टेंजेंट t, और टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स मतलब सीकेंट स्क्वायर टी इंटू में डी टी। तो यहाँ पे पुट कराएंगे भैया हम, ये पूरा पार्ट तो आपने टी पुट किया था, तो टी और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये रही इंटू में 2a टेंजेंट टी गुना में सीकेंट स्क्वायर टी इंटू में डी टी। अब मैं यहाँ पे ना 2a तो बाहर ले रहा हूँ और टी टेंजेंट टी, टी गुना में टेंजेंट टी
और गुना में सीकेंट स्क्वायर टी डी टी, इसको सोल्व करूंगा। यहाँ पे मैंने ये पहला फंक्शन ले लिया और इस पूरे को दूसरा फंक्शन ले लिया है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक रूल दिखाना चाहता हूँ आपको। एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई 2a तो ऐसे कैसा रहेगा, अब t ऐसे कैसा। इंटीग्रेशन देखो, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन ये सोल्व करोगे ना आप, टेंजेंट t गुना में सीकेंट स्क्वायर टी डी टी, है ना। इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी स्टार्टिंग में, वो ये होती थी कि अगर कोई फंक्शन की पावर चल रही हो, कोई फंक्शन हो और उसी का डिफरेंशिएशन उसके साथ में प्रोडक्ट में चल रहा हो, तब आपका आंसर सीधा क्या हो जाता है, उस फंक्शन की पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आके डिवाइड हो जाती है। ये रूल बताया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंजेंट का डिफरेंशिएशन कौन है, सीकेंट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, टेंजेंट की पावर 2 हो जाएगी और वही नीचे बन जाएगी, यानी 1/2 टेंजेंट स्क्वायर टी। तो ये ऐसे बन जाएगा, सीधा सीधा लिख दिया मैंने आंसर में। माइनस में t का डिफरेंशिएशन 1 और फिर वो इंटीग्रेशन सोल्व करके आएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर टी अपॉन में 2 प्लस का c, मतलब इंटीग्रेशन अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, ये पहले dt के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, उसके बाद c ऐड कराएंगे। अब ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है, टेंजेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर देना, सीकेंट स्क्वायर -1, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट बन जाएगा और 1 का t बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टाइप रहेगी एक अलग से। ओके, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। कुछ एक टाइप और है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से मैं एक टाइप आपको यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ। ये टाइप थोड़ी सी अच्छी और इम्पोर्टेंट है, तो आप इस टाइप को देखिएगा। लास्ट टाइप है ये, उसके बाद हम अपने कल की बेसिक क्लासेज में चलेंगे आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं हम, फॉर्मूले बेस के बेस पर ही। भाई आपको इंटीग्रेशन दे दिया है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू में डी एक्स। भैया आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पहले, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करवाई थी कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस में कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एंगल प्लस में कॉस इनवर्स एंगल हमेशा π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने एंगल रूट एक्स ले लिया भाई, बस रूट एक्स, कॉस इनवर्स की जगह पे भी रूट एक्स, π/2 बन जाएगा फिर ये, यानी ये वैल्यू तो बन जाएगी π/2, और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वो वैल्यू बनेगी π/2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, यानी इंटीग्रेशन बन गया आपका अब साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन में π/2 इंटू में dx। अब π/2 तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2/π इंटीग्रेशन, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ जाएगी, 2 ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, माइनस का π/2 इंटू में dx। अब आप सेपरेट करोगे तो वैल्यू बन जाएगी 4/π इंटू में साइन इनवर्स रूट एक्स dx, माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा dx। इस वाले पार्ट को मैंने आज ही सोल्व किया था, उस बेस पे कर लोगे और ये आपका x बन जाएगा और प्लस में लास्ट में c ऐड करा देना, ये आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बेसिक मेथड पे, और उसके ऊपर जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन टाइप देखिए हमने। बाकी प्रैक्टिस इन्हीं टाइप पे हम बहुत अच्छे डिटेल में करेंगे, जो 250 से 300 क्वेश्चन हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स तक के, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे भाई। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन आप अच्छे से फेस कर सको। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।